हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस प्यारे से परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो फटाफट से देख लें भाई। गुड मॉर्निंग दोस्त, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। आप कैसे हैं? जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए। सब कुछ ठीक ठाक? ओके, बिल्कुल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त आपका। ओहो, लव यू टू भाई मेरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, आज तीसरी क्लास है और डेमो जिसको हम बोलते हैं, आज लास्ट डेमो भी है। हमारी दो डेमो क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना और कोई भी संख्या हमने नहीं छोड़ी। चाहे वो अभाज्य है, चाहे वो भाज्य है, चाहे वो सम विषम नेचुरल होल कैसी भी संख्या है, अभी इनके बारे में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में या अरिथमेटिक फंडामेंटल अरिथमेटिकल वाले में हम पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें उसमें बोर्ड मास के नियम में ये सारी चीज़ें अभी और पढ़ेंगे। दशमलव वगैरह की सारी चीज़ पढ़ेंगे। बस यहाँ हमने संख्याओं का वर्गीकरण किया था। आज जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि सर आप किस तरह से इसमें जुड़ेंगे। एक बेहतरीन क्लास मैं आपको आज गारंटी के साथ बता रहा हूँ। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कर लेना, कहीं भी करवा लेना, बैठ जाना फिर किसी भी एग्जाम में। इकाई के अंक से जो क्वेश्चन आएगा वो आज के बाद आपका नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। वो अब आज के बाद नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा रेल रक्षक बैच है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, उसका आज मेरे भाई लास्ट डेमो है। यानी लास्ट डेमो का मतलब क्या है? जो ये फीस आपकी 799 रुपए है, आज तक आपको 799 नहीं देने हैं, 639 देने हैं। ठीक है, आप 639 रुपए में पूरा बैच इसमें ले सकते हैं, जिसमें आपको 7 एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको सब कुछ एक्सपीरियंस टीम मिलेगी। क्या करना है? 799 रुपये फीस है। कल से ये फीस 799 हो जाएगी। तो इसको कैसे आप खरीद सकते हैं? उसके लिए आपको सिंपली RWA का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको खोलें और उसमें आपको रेल रक्षक बैच दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे आ जाएंगे आप। बाय नाउ करोगे तो 799 फीस आपको नजर आएगी। ठीक है, और 799 में आपको लेना नहीं है, आपको लेना है 639 रुपए में। 639 रुपये में आपको लेना है। तो आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे RPF20 करके, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे कूपन कोड, वो फीस आपकी 639 रुपये नजर आएगी आपको। आप पूरा बैच ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब बैच की टाइमिंग, सुबह 9 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, जो कि अब चल चुकी है, जो मैं करा रहा हूं खुद। इसके बाद 1 घंटे बाद यानी 10 बजे राहुल शर्मा सर आपको बेहतरीन तरीके से रीजनिंग कराते हैं। उसके जस्ट बाद 11 बजे आप देखेंगे विनय सर आपको इकोनॉमिक्स कराते हैं बहुत अच्छे से। फिर अरुण सर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी की जो जिम्मेदारी है वो आपकी पारुल मैम के ऊपर है। उसके बाद साइंस की क्लास होती है शाम को 8 बजे। ठीक है भाई। तो एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि डेमो है। बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है जो पिछली क्लासेस में ना हो। हमारा ऑफिशियल सिलेबस जो आरआरबी ने दिया है कांस्टेबल और एसआई के लिए, ऑफिशियल सिलेबस है मेरे दोस्त। 35 क्वेश्चन है, अरिथमेटिक बोला है उसने। अंक गणित के 35 प्रश्न हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर, दशमलव और भिन्न। यहां हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वर्ग निकालना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना। मतलब आप वर्ग निकाल सकते हो विद इन सेकेंड, 2 या 3 सेकंड में। 70 का, 75 का, 85 का, 88 का, 92, 98 सब सिखाऊंगा यहाँ। परसेंटेज, उसके बाद एवरेज क्या है? एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, दोनों ब्याज हैं, साधारण भी है, चक्रवृद्धि भी है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल। लेकिन जो देखा गया है, कुछ और चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर्स को भी दोस्त हम करेंगे उस सिलेबस के साथ साथ। पहले उस सिलेबस को करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। मॉक टेस्ट भी होंगे और आपको वर्कशीट भी मिलेगी, प्रॉपरली मिलेगा सब कुछ। यहां अगर बात करें, हम जो शुरू कर रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुल मिला के 6 पॉइंट हैं, बेहतरीन बेहतरीन से। तो संख्याओं का वर्गीकरण, उस पर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं। आपने देखे होंगे कल की क्लास में, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं एज इट इज। आज अगला पॉइंट है यूनिट डिजिट। इसको बिल्कुल टाइप वाइज
शून्य से बताऊंगा, आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। बस अब गुड मॉर्निंग को कर दो बंद। हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। सिलेबस आपका 100 दिन मान के चलो, 100 दिन में जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको बिल्कुल धूल चटा दी जाएगी, बिल्कुल खत्म कर देंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, टाइप नहीं छोड़नी कोई भी, ठीक है, कोई टाइप नहीं छोड़नी। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है साधारण संख्याओं का इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ सिंपल नंबर। आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, ध्यान से समझ लो। मैंने एक अंक लिख दिया, 1 2 3 4, कोई भी साधारण अंक लिख दो, इसमें पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्त आप शुरुआत से पढ़ते आए हो बचपन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके पढ़ते आए हैं हम लोग। यानी कि यूनिट, टेंथ, 100, 10,000, 10,000, लाख, इस तरह का नंबर होता है। तो मेरे भाई, जो सबसे पहला अंक आपको नजर आएगा, यही होता है हमारा इकाई का अंक। क्या होता है ये? इकाई अंक होता है। इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो होता है, इसको मेरे भाई हम बोलते हैं दहाई अंक। ये तो आपको अच्छे से पता है। तीसरे नंबर पे जो होता है, इसको बोलते हैं हम सैकड़े का अंक। ठीक है, सैकड़े का अंक बोलते हैं, सैकड़े अंक या सैकड़ा अंक बोल देते हैं, सैकड़ा अंक बोल देते हैं दोस्त। और चौथे नंबर पे जो है, इसको बोलते हैं हजारवां अंक। हजारवां अंक इंग्लिश में बात करें तो एक होता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, एक होता है 10th प्लेस। ठीक है, कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, वो मैं दिखवा दूंगा अभी, कोई इनवैलिड नहीं होगा। कूपन कोड ना लगे तो अभी मत लेना बैच, कूपन कोड चालू हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, इसको बोलते हैं 10th डिजिट, ठीक है, इसको बोलते हैं 100th डिजिट, 100th डिजिट, और इसको बोलते हैं 1000th डिजिट। ठीक है, ये इस तरह की संख्या, मतलब साधारण संख्या की मैं बात करूं तो सबसे पहला अंक जब आप संख्या को देख रहे हो उस टाइम पे जो राइट हैंड पे होता है, जब आप संख्या को देखो, ये ध्यान से सुन लेना। माना अब मैं आपको देख रहा हूं तो जो इकाई का अंक है मेरे लेफ्ट हैंड पे नजर आ रहा है आपको, ये रहा इधर, तो मेरा लेफ्ट हैंड है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जब संख्या को आप लोग देख रहे हो, अब ऐसे तो है नहीं मुंह इधर है देखो पीछे, ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसे ही तो पॉसिबल है, जब मैं ऐसे मुड़ूं तो संख्या को देखूंगा। तो इसका मतलब देखते समय, संख्या को देखते समय पहला अंक जो सीधे हाथ पे होता है उसे हम बोलते हैं इकाई का अंक। यानी सीधे हाथ से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हुए आए हैं हम। तो साधारण संख्याओं का इकाई अंक मैं आपसे पूछूं, जैसे ये मैंने लिख दिया 9 2 1 3, इकाई अंक क्या होगा? 1 सेकंड से भी कम समय में बता दो आप, इकाई अंक क्या होगा 9 2 1 3 में? 9 2 1 3 में इकाई का अंक क्या है? ठीक है, जल्दी से बता दो। तो ये टाइप 1 है, आपको दे दिया। और ये आर्मी के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कभी कभी, का इकाई अंक बताओ, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। ये तो आपको बस समझना है। पहला टाइप है इकाई अंक क्या है? 3। तो देखिए यहां हमारा एक अर्जुन की निगाह होती है, वो काम करती है। अर्जुन की निगाह कैसे? जैसे आपने देखा महाभारत में, जब पांडवों के गुरु ने उनको एक लक्ष्य दिया, चिड़िया की आंख भेदना है, तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को सब कुछ गुरुजी दिख रहे थे, किसी को भाई दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था। लेकिन एकमात्र अर्जुन ऐसे धनुर्धर थे जिनको केवल जब पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने बोला मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो यहां चिड़िया की जो आंख है वो इकाई का अंक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, पावर में हो, जोड़ में हो, घटा में हो, गुणा में हो, कुछ भी हो, एडिक्शन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, पावर में हो, कुछ भी हो, केवल और केवल आपको वही आंख दिखनी चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट दिखना चाहिए, मतलब इकाई का अंक दिखना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या आप उसको नेस्तो नाबूद कर सकते हो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसका इकाई अंक 3 है। इसी में हमारा टाइप 2 होता है। आप बोलो जी टाइप 1 खत्म, टाइप 1 एक्चुअल में कुछ था ही नहीं। टाइप 1 एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, वो आपका बेस क्लियर करा जा रहा था। तो जोड़ घटा गुणा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप जब कितनी भी बड़ी संख्या जोड़ लेना, कितनी भी बड़ी संख्या की गुणा कर लेना और कुछ भी घटा लेना, भैया आप बड़ी बड़ी संख्याओं पे ध्यान ही मत देना।
जैसे मैं आपको अब सिखाने वाला हूं, तो जोड़ घटा गुणा पर आधारित प्रश्न। मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्त, 25 और प्लस 39 में इकाई अंक क्या होगा? 25 प्लस 39 में इकाई अंक क्या होगा? आप बोलोगे जी इतना हल्का। हाँ जी, इतना हल्का। शुरुआत यहीं से होगी, बाकी इसको अंजाम तक पहुंचाते 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 बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ चुकी होंगी। शुरुआत यहीं से होगी, बाकी इसको अंजाम तक पहुंचाते पहुंचाते बहुत बड़ी संख्याओं को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो आपका आंसर मैं देख पा रहा हूं 4 आ रहा है। तो भाई एक तरीका तो ये कि मैं इसे जोड़ूं, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 3 6। सर जी ये तो 64 बन गया। मुझे 64 से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे चाहिए 64 में इकाई का अंक जो कि 4 है। तो 4 क्या मैं ऐसे लाऊंगा जोड़ के? नहीं भाई, मैंने अभी बताया था वही अर्जुन वाली निगाह। क्या लिख रहा है पहले हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट दिखाई देना चाहिए। 9 और 5 14 का 4 आएगा बस। 9 और 5 14 का 4 आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी अगर इसमें अगर मैं जोड़ू, देखिए मैंने कहा 9743 और प्लस इसमें जोड़ा 3479 प्लस एक और जोड़ दिया 1203 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं दोस्त? यूनिट डिजिट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट बोलते हैं। आप बोलोगे जी इसका इकाई अंक क्या होने वाला है? भाई इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या सर मैं इसे जोड़ू सारे को? नहीं दोस्त, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बोला मुझे आगे की संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे केवल और केवल वही आंक दिखनी चाहिए, यानी मुझे इकाई का अंक दिखना चाहिए। जो दिख रहा है सीधी सी बात है, तो ये दिख रहा है 3, यहां दिख रहा है 9, यहां दिख रहा है 3। तो 3 और 9 12, 3 15, और 15 में भी क्या नजर आएगा? 5। तो 15 में भी क्या नजर आएगा आपको? 5 नजर आएगा, और यही आपका इकाई का अंक है। यही आपका इकाई अंक है 5। ठीक है भाई, इस सवाल को आप जोड़ के देख लो, इकाई का अंक 5 आएगा। सिंपल बात है, बिल्कुल बात क्लियर है। यूनिट डिजिट इज 5। क्या है ये? यूडी, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब और बड़ी संख्या कर दें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जैसे एक सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान से समझ लो उसे भी। भाई मैं आपको बोल रहा हूं 1 प्लस 22 प्लस 333 प्लस 444 4444 प्लस 55,555 में यूडी बताओ। यूडी का मतलब है यूनिट डिजिट बताओ, इसमें यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इकाई को इंग्लिश में, इकाई अंक की जगह आप यूनिट डिजिट लिख लो, इकाई अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मेरे भाई यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब ये जोड़ा गया 1 प्लस 22 प्लस 333 प्लस 4444 प्लस 55,555, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इकाई के अंक के लिए मुझे बड़ी बड़ी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस संख्या से कुछ नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल इकाई का अंक नजर आ रहा है और प्लस का चिन्ह है, तो मैं जोड़ूंगा, बात खत्म। और जोड़ते समय आप बोलोगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखोगे 5। क्या है? 5। इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5। तो क्या सर ऐसा गुणा में भी होगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, गुणा में भी होगा। ठीक है, ऐसा क्या गुणा में भी होगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल ऐसा गुणा में भी हो जाएगा। तो गुणा में जब देखेंगे हम लोग, देखिए एक सवाल मैं आपको बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन। भाई आपको लगे अगर तेज चल रहे हैं तो हम बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से जब कॉन्सेप्ट इसके कराऊंगा क्लियरली, वो आपको क्लियर समझ आएंगे, मतलब उसमें हम टाइम लेके चलेंगे पूरा पूरा। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा लिखा दिखे कहीं 34 गुणा 25 का यूडी क्या होगा? का यूडी मतलब इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से बता दो, मात्र ही 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, मात्र ही 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जीरो दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, जीरो दे रहे हैं। तो मैं इसकी गुणा करूंगा एक बार, तो फिर गुणा नहीं करूंगा कभी भी। 25 दूनी 50 की जीरो हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80। 32 में 25 की गुणा करते हैं तो 800 आता है, और 800 में इकाई का अंक क्या है? 0।
800 में इकाई अंक क्या है? 0। क्या? 0। तो आपको यूनिट डिजिट चाहिए भाई। 3 और 2 से तो मतलब ही नहीं है। हमें क्या नजर आ रहा है? केवल इकाई अंक। तो वो है 5 दूनी 10, और 10 में भी हमें क्या नजर आएगा? 0। तो आपको कितनी भी बड़ी गुणा बोल दे, कितनी भी बड़ी गुणा बोल दे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसका केवल यूनिट डिजिट की गुणा करते चलना। और आप बोलोगे सर अगर गुणा बड़ी हो जाए तो? देखिए बड़ी हो जाए तो क्या करना है। अगर आपको ऐसा लिखा दिखे 71 गुणा 79 गुणा 98 गुणा 77 गुणा, ये आ जाएगा, आप बोल दो 62 गुणा 71, या आप बोल सकते हो 99 में यूडी बताओ यूडी। अब आप बोलोगे क्या सर हम इनकी गुणा कर पाएंगे? क्या सर हम इनकी गुणा कर पाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, आओ फटाफट। तो आप लोग आंसर दे रहे हो सर इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, आपका आंसर जो मैं देख पा रहा हूं, आप बोल रहे हो सर आंसर 2 है। 0, 2, 2 आंसर आप लोगों ने दिया। सर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग पूछा है, क्या पूछा अभी बताता हूं मैं। वो सारा कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ बताया जाएगा दोस्त, आप रुको बस, थोड़ा सा समय और दे दो, वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब ये गुणा का चिन्ह है भैया, 1 निम्मा 9, 9 अट्ठे 72, 72 सत्ते, फिर दूनी फिर निम्मा। ये तो बड़ा कैडा हो गया, बड़ा हेक्टिक मामला हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, देखिए गुणा कर रहे हो तो आप ऐसे करो, 1 निम्मा 9, 9 अट्ठे 72, तो 72 को अपने दिमाग में लिखना और 72 का लेना है 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 दूनी 8, और 8 नाम 72, तो 72 का 2, ये आ गया इसका यूनिट डिजिट। यानी कि ऐसी गुणा नहीं करने की सर जैसे 1 निम्मा 9 अट्ठे 72, और 72 सत्ते तो मुझ पे ही नहीं आता सर, कैसे करूं मैं? या 72 सत्ते अगर आ भी गया तो उसका दुगना नहीं कर पाऊंगा, अगर दुगना कर दिया तो 9 गुना करने में मेरा तो सारा का सारा टाइम चला जाएगा। बिल्कुल टाइम जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि टाइम जाए, कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपका टाइम जाए। वो एक सीधा कॉन्सेप्ट है। कब? तो आप बोलोगे सर जी 1 निम्मा 9, 9 अट्ठे 72 का 2 लेना है, 72 का पूरा 72 मत लेना, 9 अट्ठे 72 नहीं, 72 की जगह ले लो 2, 9 अट्ठे 72 यानी 2 रह गया इकाई अंक, 2 सत्ते 14, 14 का 4 रह गया, 4 दूनी 8, 8 नाम 72, तो 72 ना लिख के आप लिखोगे सर यूनिट डिजिट आ गया 2। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे दोस्त? 2 आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2। अब आप बोलो जी 1-2 और करवा दो इसकी गुणा सी, लो भाई 1-2 और गुणा कर लो। मैंने कहा 19 गुणा 29 गुणा 39 गुणा 45 गुणा 46, 46 नहीं कर सकते, 43, और गुणा 53 का यूडी बताओ, का यूनिट डिजिट बताओ। अब यहाँ कुछ चीजें हैं समझने की, बहुत अर्जेंटली, बहुत अर्जेंट समझने की कुछ चीजें हैं। तो यहाँ आंसर बताओ 1 से लेकर 99 तक। रोकना जरा, एक बच्चे का है 99, पीछे देखो जरा, उनका देख लेते हैं भाई। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने अंक हैं? वाह, इसको भी बताते हैं भाई, सारा कुछ बताते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे दो फटाफट से। और आपका आंसर आ गया 5। और मेरे दोस्त आप इस सवाल का आंसर 1 सेकंड से भी कम में दे सकते हो, उसका आंसर आएगा 5। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको लिख लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट पहले मैं बता दूं आपको। 9 नाम 81 का 1, 1 निम्मा 9, 9 पंजे 45 का 5, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया। जब आप गुणा करो, जरूरी नहीं है कि 9 नाम 81, अब 81 निम्मा 729, अब 729 पंजे तो नहीं पता सर भाई, 729 तक हमें जाना भी नहीं है। हमें करना क्या है, 9 नाम 81, 81 का 1 ले लो, 81 8 और 1 लिखा जाएगा, उसका 1, 1 निम्मा 9, 9 पंजे 45 का 5, और 5 तिया 15 का 5, और 5 तिया 15 का 5। तो इसमें क्या एक चीज काम करी, आपको इतना नहीं करना था, इसमें एक चीज काम करी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको लिख लीजिए। देखिए 5 इंटू ऑड नंबर, 5 गुणा विषम संख्या यदि है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? यूनिट डिजिट हमेशा मेरे भाई 5 आएगी।
अगर 5 के साथ आप किसी भी विषम संख्या की गुणा कर रहे हो, 5 के साथ आप किसी भी विषम संख्या की गुणा कर देते हो, तो आप बोलोगे सर उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। जैसे ही आपको यहाँ 5 नजर आया, आप तुरंत अलर्ट हो जाओ, अब इसका आंसर या तो 5 आएगा या 0 आएगा, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर है 5 के साथ अगर कैसे भी करके किसी इवन नंबर यानी सम संख्या की गुणा हो जाए। देखिए हिंदी में लिख दूं, पहले मैं हिंदी में लिख दें तो 5 गुणा, यदि विषम अंक है, कोई विषम संख्या है, अगर 5 की गुणा किसी विषम संख्या के साथ हो जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। लेकिन इसका एक और दूसरा चेहरा है, और वो क्या कहता है, यदि 5 की गुणा किसी इवन नंबर के साथ हो जाए, इवन नंबर के साथ हो जाए, तो जो यूनिट डिजिट है, तो जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा दोस्त, कब, जब 5 के साथ किसी सम संख्या की गुणा हो जाए। 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या गुणा में आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 0 आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ये पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट, और इनको देखने मात्र से आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा है उसका आंसर तुरंत आ जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आप देखोगे 5 की गुणा ऑड नंबर के साथ करी तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन 5 की गुणा अगर इवन नंबर के साथ करी, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छिक्के 30, 5 अट्ठे 40, 5 धाम 50, 5 गुणा 12 60, 5 गुणा 14 70, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन आया था, लेकिन मैं उसको हालांकि बाद में बताऊंगा कॉन्सेप्ट, पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एसएससी ने पूछा था। ये क्या था क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं। ये पूछा था 1 की पावर 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 की पावर 4, और ऐसे ही करते करते उसने पूछा था गुणा 99 की पावर 99 की पावर 99 का यूडी बताओ, का इकाई अंक बताओ। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और बहुत सारे बच्चे जो पावर की पावर देख के हॉपलेस हुए, वो भाई यहाँ फेल हो गए, उनका राग बाजा एकदम ढीला पड़ गया कि सर इतना बड़ा ऐसे कैसे। और ये क्वेश्चन का आंसर जिसको पता था, कॉन्सेप्ट जो जानता था, उसने इसका आंसर बहुत ही फुर्ती के साथ 0 लगा दिया, बहुत ही फुर्ती के साथ क्या कर दिया, 0 लगा दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा बिल्कुल, क्या लगा दिया था, 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 कैसे आया होगा, तो मैं आपको बताऊं, यहां अगली जस्ट अगली संख्या क्या रही होगी, 5 की पावर 5 की पावर 5। तो भाई 5 की कुछ भी पावर हो जाए, यूनिट डिजिट 5 ही रहता है, ये बात मैं बताऊंगा, बस ये बीच में बता रहा हूं। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, 5 रहता है। और 5 के साथ जैसे ये है 4, 4 की जो भी आएगा वो सम संख्या आएगा, तो 5 की गुणा जैसे ही सम संख्या में होगी 0, और 0 सबको खराब करता चला जाएगा और सबको 0 बना देगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है जो मैं बात कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको गुणा भाग में ही दे दूं, एक बार गुणा भाग में ही क्वेश्चन दे दूं। एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे ही कर रहा है 999 तक या का यूडी बताओ, यूडी बताओ क्या होगा, इसका यूडी बताओ, इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक बताना है, 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का इकाई अंक बताना है। आप बताओगे, आपने बोल दिया सर इसका इकाई अंक, सब कह रहे हैं सर 0 होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि अगला क्वेश्चन यहाँ अगली संख्या 4 है और अगली 5 है। 5 की गुणा जैसे ही सम संख्या में हुई, इसने यूडी क्या बना दिया, 5 की गुणा जैसे ही सम संख्या में होगी ये यूडी बना देगा, क्या यूडी बना देगा आपका 0। अब आपने नेचुरल नंबर्स तो पढ़ा था, सम नंबर्स भी पढ़ा था, विषम नंबर भी पढ़ा था, सम संख्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या सारी संख्या आपने पढ़ी है जी, बिल्कुल पढ़ी है। तो अगर इसमें ये क्वेश्चन, ये क्लियर है ना, अगर डाउट हो तो मेरे भाई पूछ लेना, डाउट हो तो दोस्त पूछ लेना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आता है, सभी
विषम संख्याओं, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा? व्हाट विल बी द यूडी, ये पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द यूडी, यूनिट डिजिट, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ये बात पूछी जाती है भाई। ये सीधा सिंपल एक लैंग्वेज दी जाती है। संख्या एक भी नहीं देगा आपको, इसमें एक भी संख्या नजर नहीं आएगी आपको। आपको केवल इतना बताएगा जितनी भी दुनिया में विषम संख्याएं हैं उन सब की अगर गुणा कर दी जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा, यूनिट डिजिट क्या बनेगा अगर विषम संख्याओं की आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो मेरे भाई आप बोलोगे सर जी अगर विषम संख्याओं की गुणा करें, लॉजिकली ये होगा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 और गुणा ऐसे ही चलता रहेगा। ये निकाल तो हम सकते नहीं, लेकिन हाँ इसका आंसर हम बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि 5 के साथ अगर सम संख्या इवन नंबर की गुणा होती है तो 0 यूनिट डिजिट, और 5 के साथ यदि विषम संख्या यानी ऑड नंबर की गुणा होती है तो आप बोलोगे सर जी फिर आएगा 5। जैसे ये ऑड है, ये भी ऑड है, 5 के साथ आप देखोगे तो ये सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं। इसमें 2 तो कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, या कोई सम संख्या आपको कभी नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, कोई सम संख्या आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो जब सारी विषम संख्याएं होंगी तो 5 के साथ मेरे दोस्त विषम संख्याओं की गुणा होगी तो वो 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5। ठीक है, कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5 ही यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, आओ एक बार फिर मैं बता दूं, इकाई का अंक क्या आएगा? 5। अब निश्चित सी बात है कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी काम कर रही होगी, सर अगर इसका यूनिट डिजिट आ गया 5, कितना आ गया यूनिट डिजिट? 5 आ गया, तो इसके अगर हम दूसरे पहलू को देखें, ये तो आपने विषम संख्या लिख दी, अगर आप बोलो एक विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, एक छोड़ो यहां विषम संख्या लिखो, आप लिखो सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। अगर आपने विषम बताई है तो सम भी तो बताओ, अगर विषम मेरे दोस्त बताई है तो सम भी तो बताओ। यानी कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, व्हाट विल बी द यूडी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, बताओ। आप बोल रहे हो सर 0। अब 0 कैसे होगा भाई? 5 तो यहां होगा ही नहीं, 5 तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 5 तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। आप बोलोगे सर जी सबसे पहले आएगा यूनिट डिजिट, यानी सम संख्या की बात करोगे तो 2, 5 नहीं आएगा। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और ये जो 10 है ये सारा खेल पलट के रख देगा। 10 जो आएगा 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 100 भी आएगा, 200 भी आएगा। यानी कि तो आप बोलोगे सर जी जैसे ये यूनिट डिजिट आपको मैंने बताया 2 चौक 8, 8 6 48 का 8, 8 8 64 का 4, 4 0 0। अब आप किसी में भी गुणा कर लो, 0 तो 0 ही रहेगा। टेक्निकली क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट की अगर आप बात करोगे तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। क्या रहेगा? यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 0 ही रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गया? यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो जितनी भी विषम संख्या दुनिया के अंदर है उनकी आपस में गुणा कर दो। आप बोलोगे सर जी उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर केवल और केवल आएगा 5। लेकिन अगर जितनी भी इवन नंबर सम संख्याएं हैं और आप सम संख्याओं की आपस में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0, और उस 0 के पीछे कारण क्या होगा? 10 20 30 50 100, वे संख्याएं जिनके लास्ट में या इकाई अंक पे 0 आती है ना, उनकी जब आप आपस में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा। सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा?
0। अब आपके दिमाग में एक बात, सर आप 8 लिख दिए, तो 8 तो मैं लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? 1 3 5 7 9, 8 तो मेरे दोस्त लिख सकते हैं, इसमें इवन नंबर ही तो है 8, 8 इवन नंबर ही तो है। तो आपने 8 लिख दिया, क्लियर बात है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहेगी, अगर सम संख्या बता दी, विषम संख्या बता दी, तो अभाज्य भी निश्चित ही बताएंगे। बिल्कुल, इवन नंबर ही तो है 8, 8 तो सम संख्या ही है, ऊपर थोड़ी 8 लिखा है। इसमें एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तभी अभाज्य संख्याओं के, तभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूडी बताना है, इकाई अंक बताना है। गुणनफल का यूडी क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब आपका आंसर 50% सही दे रहा है और 50% का गलत आना शुरू हो चुका है। 50% बच्चों का आंसर सही है और 50% का गलत आ रहा है। जो जो 5 आंसर दे रहे हो ना, आप अब यहां घूम चुके हो। भाई आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, what will be the UD, what will be the UD of the product of all prime numbers, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसका आंसर दे रहे हो 5, और मैं आपको बता रहा हूं 5 वाला हर एक विद्यार्थी आंसर दे रहा है गलत। तो 0 वाले सारे के सारे सही हैं। क्यों? केवल एक क्वेश्चन ने सारा खेल, एक अंक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। देखिए, अभाज्य संख्या में एकमात्र सम संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और आप बोल सकते हो सर एकमात्र सम संख्या भी 2 है, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी 2 3 5 7 11 13, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी दुनिया में, दुनिया भर की अभाज्य संख्याएं भाई, दुनिया भर की अभाज्य संख्या हैं, 1 से लेके 100 तक 25 हैं, 1 से लेके 1000 तक 168 हैं, ऐसे ही दुनिया भर की संख्याएं होंगी अभाज्य। तो आपका जो खेल बिगाड़ा ना, मोस्टली मैं बताऊं प्रॉपरली, इस 2 ने बिगाड़ा। 5 के साथ जैसे ही 2 की गुणा हुई, इस 2 के अलावा पूरी सीरीज में कहीं भी सम संख्या नजर नहीं आएगी आपको। एकमात्र इवन नंबर, एकमात्र सम संख्या 2 है जो अभाज्य है, और कोई सम संख्या इस दुनिया के अंदर अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जैसे ही 2 की गुणा, जैसे ही 5 की गुणा सम संख्या में होगी, तो यूनिट डिजिट तो ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। यूनिट डिजिट, तो आपसे ये लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है, इसमें संख्या नजर नहीं आती कभी भी। आपको बोल दिया सभी सम संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक बताओ, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताओ, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताओ। अब आप बोलो सर जी सभी भाज्य का पूछ ले तो, भाज्य का पूछ ले तो बता दो क्या आएगा। भाई भाज्य का पूछ ले तो बताओ, अगर कहीं 5 आता हो तो। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है भाई, बात क्लियर है कि अगर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ ले तो क्या आएगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, मैं आपको बता दूं, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूडी बताइए। एक ऐसे भी क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, उसका आंसर बताओ। मैं मुंह जवानी पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, मैं मुंह जवानी आपसे पूछ रहा हूं। 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। अपार्ट फ्रॉम 2, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स। अगर मैं 2 को हटा दूं तो बचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल अगर मैं गुणा आपस में कर दूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा? आप बोल रहे हो सर धड़ाके से 5 होगा। फिर आप बोल रहे हो सर इसमें कोई शक नहीं है, फिर तो 5 होने वाला है। कब? ध्यान से समझें, अगर 2 को मैं हटा दूं ना यहां से, तो अब कोई भी सम संख्या नहीं आ सकती, इसमें जिंदगी में नहीं आ सकती अगर मैं 2 को हटा देता हूं यहां से। मैं एक क्वेश्चन मुझवानी बोला है मैंने, 2 को छोड़कर अन्य सभी, 2 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो वो 5 होगा, यूनिट डिजिट, गुणनफल नहीं, यूनिट डिजिट 5 होगा। क्योंकि 5 के साथ यहां सारी की सारी ऑड नंबर्स रहेंगी, विषम संख्याएं रहेंगी। पर ये जो 2 इकला आ रहा है ना, यहाँ अकेला 2,
वो खेल को बिगाड़ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, लेकिन जो मैं मुंह जवानी बोल रहा हूँ उसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, उसका आंसर 5 आएगा। एप्लीकेशन पर लाइव नहीं चल रही, लाइव तो अब यूट्यूब पे देख लो। कल से तो एप्लीकेशन पर ही चलने वाली है, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। कल से तो एप्लीकेशन पर ही मिलने वाली है आपको क्लास। तो ये बात आपको समझ आई। भाई ये गुणनफल पूछ लेता है, कई बार इस तरह की चीजें पूछ लेता है। अब कभी आपसे ये पूछ ले, भाई आपसे ये पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, गुणा वाले हो गए। अब मैं आपको लेके चलूं पावर वाले क्वेश्चंस पे, कितनी भी बड़ी गुणा हो। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये एक सवाल है, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 4 का यूडी बताओ। एक सेकंड में बता दोगे आप। 40,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 4 का यूडी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। अब इसमें कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मैं बता दूं एक बार आपको। अब आंसर हालांकि मैं देख पा रहा हूँ 0 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो 4 वाले हर एक विद्यार्थी का आंसर सही है। भाई आपको मैंने बताया है, जो सबसे छोटी संख्या आपको नजर आए पहले उसे पकड़ लो, पहले उसको पकड़ लो। जैसे अगर मैं 1 लाख में एक भी जोड़ दूं ना, 1 लाख में मैं एक जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 1,01,000, और यूनिट डिजिट क्या बनेगा? एक बनेगा। तो जब मैं 40,000, मुझे क्या जरूरत है? मुझे केवल यूनिट डिजिट की जरूरत है। वही अर्जुन की तरह आंख नजर आनी चाहिए। तो भाई यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट आप बोलोगे सर इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और अपर लेवल पे चलते हैं, इसकी पावर्स पे चलते हैं। भाई पावर्स पे चलते हैं, और पावर क्या बताएगी? देखिए पावर पे अगर हम चलें तो पावर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी अंक, कोई भी अंक लिख रहा है, उसकी पावर आपको दे रखी है, तो कोई भी अंक होगा उसके यूनिट डिजिट पे ध्यान से समझ लेना। किसी भी अंक के, किसी भी अंक का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, केवल इस दुनिया में 9 और एक 10 अंक हैं जो यूनिट डिजिट पे आ सकते हैं। केवल इस दुनिया में 10 ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हो सकते हैं, 10th डिजिट हो सकते हैं, 100th डिजिट हो सकते हैं, या 1000th डिजिट हो सकते हैं। यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, या हजारवां अंक, या लाखवां अंक, या करोड़वां अंक, कुछ भी हो। इस दुनिया में केवल और केवल, केवल और केवल 9 और एक 10 ऐसे अंक हैं। वो कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। इनके अलावा, इन 10 अंकों के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो यूनिट डिजिट पे बैठ जाए आके। ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल बेसिक आपको पता होगी। ठीक है, 0 से लेके 9 तक वो अंक हैं जो किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे हो सकते हैं, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त अब इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। अब 1 से लेके 0 से लेके 9 तक की जरूरत नहीं है, हम थोड़ी थोड़ी कैटेगरी करके इसको पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी में जो 4 अंक आते हैं, पहली कैटेगरी में जो 4 अंक आते हैं 0, 1, 5 और 6, अगर ये किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है और इनकी पावर कुछ भी है, इनकी पावर कुछ भी है, तो आप बोलोगे कि यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा ऐसे केसेस में? आप बोलोगे सर सेम रहता है। कब? जब 0, 1, 5 और 6, आप कितना भी बड़ा संख्या लिख दो। आप बोल रहे हो सर मैं लिख रहा हूं 66 की पावर 25, तो 66 में यूनिट डिजिट 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट 66 की पावर जब आप 25 करोगे ना, तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। जैसे 6 की पावर 2 36 में भी यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 3 में 216 का यूनिट डिजिट भी 6, 6 की पावर 4 1296 यूनिट डिजिट 6 ही होता है। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर 0, 1, 5 और 6, देखिए मैंने आपको इसके लिए पूरे अच्छे से लिख रखी है। ये 4 अंक हैं 0, 1, 5, 6। किसी भी संख्या, कोई संख्या हमने मानी x है, अगर x के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई सा एक अंक है, तो उस संख्या यानी x की पावर कुछ भी हो,
परिणामी जो संख्या आएगी उसके इकाई के अंक पर वही सेम संख्या यानी 0, 1, 5 और 6 जो भी थी वही रहने वाली है। 1 सेकंड में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। If the unit digit of any number x is any one of the digit 0, 1, 5 or 6, then whatever be the power of that number x, then the unit digit of the resulting number will be, but the same number will be 0, 1, 5 and 6। ये बात क्लियर है। एक बार फिर से पढ़ो, मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, कितने क्वेश्चन बता दूंगा आप देखेंगे। इसके पहले एग्जाम्पल से बात करेंगे। सर एग्जाम्पल बताओ थोड़े थोड़े करके, सर इसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। सर 1,01,000 लिखे हैं, 1,01,000 होगा ना? देखिए जो लिखा है वो बोला जो 1,01,000 है, तो अगर वो 10,001 लिखा है तो आप समझिए वो मैंने 1,01,000 ही बोला होगा, वो गलती थोड़ी हुई, वो तो राइटिंग एरर हो गया, एक तरीके से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा। पावर माने क्या, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली बता दूं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं इधर लेता हूं आप लोगों के लिए, मैंने एक संख्या ली 11, तो 11 की पावर 1 आप जानते हैं क्या होता है 11, 11 की पावर 2 आप जानते हैं क्या होता है 121, 11 की पावर 3 आप जानते हैं क्या होता है 1331, 11 की पावर 4 आप लोग जानते हैं क्या होता है 14,641 होता है। 11 की पावर 5 करूं तो क्या होता है 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 45, 11 छिक्के 66, 11 और 11 चौक 44, 44 और 7 आप बोलोगे 51, 11 एकम 11 5 16। ये ऐसे ही चलती रहेगी। बताना मैं क्या चाह रहा हूं, कोई भी संख्या ले लो, उसका अगर यूनिट डिजिट 1 है, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो जो रिजल्ट आ रहा होगा ना, उसकी पावर आप कितनी भी कर लो, रिजल्ट आ रहा होगा तो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं हो रहा होगा। आप 11 की पावर बेशक 8,000 कर लो, आप 11 की पावर बेशक 50,000 कर लो, यूनिट डिजिट तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही जीरो का काम है। जीरो के लिए आप बोलो सर 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 अगर आप करोगे तो 1,000 होता है, और आप जानते हो 10 की पावर 4 10,000 होता है। तो आप ऐसे कितनी भी पावर कर लो, अगर कोई भी संख्या आपको नजर आ रही है बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके यूनिट डिजिट में अगर 0, 1, 5 और 6 में से कुछ है, और पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलती, वो सेम ही रहती है हमेशा। जैसे 0 की पावर आप कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 0 आता ही रहेगा, यूनिट डिजिट 0 आता ही रहेगा। ऐसे ही 5 का है खेल, 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 करोगे तो 25 है, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 है, 5 की पावर 4 करोगे तो 625 है, 5 की पावर 5 करोगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31। आप देख लो, 5 की पावर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रहा, 5 ही आता रहेगा, 5 ही आता रहेगा। ऐसे ही मैं 6 के बारे में बता दूं, 6 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 6 की पावर अगर एक 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, कितना 1296, और 6 की पावर 5 आप देखोगे तो 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 निम्मा 54 3 57, 12 छिंग 72 और 5 77। तो इस तरह से होगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो आप लोग, अब आप बोलो सर 6 पे ही होगा क्या, नहीं भाई 6 पे ही नहीं होगा, 16 पे भी होगा, 66 पे भी होगा, 26 पे भी होगा, 166 पे भी होगा, 11,666 पे भी होगा, 12,336 पे भी होगा। कोई भी संख्या ले लेना जो 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट में आ जाए, अगर 0, 1, 5 और 6 यूनिट डिजिट में आ जाए, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या की पावर कर देना, फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। मैं एक संख्या लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1936 की पावर 1938 का यूडी बताओ, और इसमें 1 सेकंड लगना मतलब गड़बड़ करना है। इस सवाल का आंसर देने में 1 सेकंड लगना नहीं चाहिए, 1 से कम समय लगना चाहिए। आपको नजर आना चाहिए वही अर्जुन की तरह आंख, आपको क्या नजर आना चाहिए, वही अर्जुन की तरह आंख नजर आनी चाहिए, यानी आपको नजर आना चाहिए केवल और केवल यूडी। तो
तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है। 1936 नहीं है, मेरी नजरों से ये 6 की पावर 1938 है। और 6 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट 6 की पावर कुछ भी कर दो, 6 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा, ये 6 ही आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 12,461 की पावर 372 का यूडी बताइए, का यूडी बताइए। 1 सेकंड से कम का समय लगना चाहिए मेरे भाई आपको। इस सवाल में 12,461 की पावर 372 है, कुछ भी हो पावर। आप बोलो क्या 372 याद रखनी है? नहीं भाई, पावर में 1000 हो, पावर में 50,000 हो, पावर में 2 लाख हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल भी इस चीज को लेके मत घबराना। आप बिल्कुल भी लेके इस चीज को मत घबराना, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको दिख रहा है 1 की पावर है, अब 1 की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 ही रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं, ये तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था ना, हो सकता है उस टाइम पे कुछ बच्चों को वो समझ ना आया हो। कौन सा वाला जो एसएससी ने पूछा था? कौन सा? 1 की पावर 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 की पावर 4 और गुणा ऐसे ही करते हुए गए थे 99 की पावर 99 की पावर 99 का यूडी बताना है आपको। ये यूडी बताना था, ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था ना। मैंने बोला था कि इसको मैं जब डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको इसके बारे में बता चुका होऊंगा, तो मैंने अब इसके बारे में आपको बताया। आप बोलोगे सर जी इसमें तो सही बात है, यहां आएगा 5 की पावर 5 की पावर 5। भाई 5 की पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इससे जस्ट अगला आएगा 6 की पावर 6 की पावर 6। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा। भाई मैं बता के लाया हूं आपको, अगर आप 5 की पावर कुछ भी कर रहे हो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी कर रहे हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और जैसे ही 5 की गुणा किसी सम संख्या से होगी, तो यूनिट डिजिट बनेगा 0, और ये 0 बाकी को अपने आप संभाल लेगा। ये जो 0 होगा बाकी हर एक अंक को अपने स्तर से संभाल लेगा, इसको कोई भी प्रेशर नहीं होगा, ये अपने आप संभालेगा सारा कुछ 0। फिर ये सबको 0 करने की जिम्मेदारी इस 0 की होगी। अब आप 0 में कितनी भी बड़ी संख्या की गुणा कर दो, वो बनाएगा 0 ही। भाई 0 में 2 की गुणा करो 0, 0 में 200 की गुणा करो 0, 0 में 20,000 की गुणा करो 0, 0 में 4 लाख की गुणा करो 0, तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 5 छिक्के 30, 30 में क्या होता है 0, बात खत्म हुई। यहां आपको समझ में आएगी बात। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन था 1936 की पावर 72 प्लस 1255 की पावर 1255 की पावर 69 या 79 प्लस 2601 की पावर 39 और प्लस 900 की पावर 901 का यूडी बताओ क्या होगा। अब पावर पे चले गए, पावर कितनी भी दे दे, ये पावर कितनी भी दे दे, आप इसका आंसर बताओ फटाफट से। पावर कितनी भी दे दे, अब इसके चिन्ह भी देखते रहे ना। अब जैसे 0 दे दिया बच्चों, आपने थोक में दे दिया आंसर 0, बहुत अच्छे से आपका आंसर आ रहा है, 0 0 आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं लाइन लगा दी आपने जीरोस की। तो आप एक बात बताओ, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? यूनिट डिजिट देखो, 6 की पावर 72। पूरी संख्या से मुझे मतलब ही नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मुझे लास्ट बस एक अंक दिखेगा, अंतिम अंक जो है, पहल का अंक बोलते हैं इसको। 6 की पावर 72, यहां 5 की पावर 79 79 प्लस का चिन्ह है, 1 की पावर 39 और प्लस 0 की पावर 901। और ये बात तो मैं अभी बता के आया हूं स्पेशली, 0 1 5 और 6 अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे आ गए, तो वो कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। अब यहां 6 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1, और 0 की पावर कुछ भी कर लो 0। आप बोलोगे 6 और 5 11 और 1 12 और 0 12, तो इस सवाल में यूनिट डिजिट आएगा 2।
और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर देना शुरू किया था 0। उन्होंने क्या किया, 6 की गुणा 5 में कर दी, 6 पंजे 30 और 0 चिपका दिया। भाई गुणा का चिन्ह तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, ये तो ऐड कर रहे हैं हम, प्लस का चिन्ह है। चिन्ह ध्यान से देखना है आपको। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या की अगर पावर में आ गए तो वो आपको बिल्कुल भी हारने नहीं देंगे। उनसे आप कितनी भी पावर करवा दो वो तो उतना ही रहेंगे भाई। ठीक है ना, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, 0, 1, 5 और 6। तो एक क्वेश्चन और दे दूं, ये बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और देते हैं भाई। ये मैं कह रहा हूं 92,236 की पावर 4501 गुणा 19,801 की पावर 19,802 गुणा 7260 या 7236 या 7296, 7296 की पावर 7300 का यूडी बताओ। का यूडी बताओ, इकाई अंक। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, इसमें आंसर आप लोग देना शुरू कर रहे हो सर 6 इसका आंसर होगा। इसमें आप लोगों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ सभी का आंसर आ रहा है सर 6 होगा। तो उम्मीद अब ये करी जा रही है कि ये बात तो आपको समझ आ गई। भाई यहाँ इतनी बड़ी संख्या हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 6 देखूंगा। और 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, गुणा 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है। 6 एकम 6, 6 छिंग 36 का 6। तो इस सवाल का यूनिट डिजिट पूछे तो आप सभी आंसर दोगे, क्या आएगा वो 6। तो टोटल मेरे दोस्त 10 अंक थे 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसमें 4 अंक हमने पढ़े 0, 1, 5 एंड 6। 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी कर लो तो ये क्या होता है, इनका रिजल्ट में यूनिट डिजिट सेम रहता है। लेकिन अब 2 अंक और पढ़ लेते हैं भाई। एक अंक हम पढ़ते हैं, स्पेशली ध्यान रखो 4 को। एक अंक हम क्या पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं भाई। 4 को पढ़ो, 4 क्या कहता है, 4 के बारे में साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। 4 क्या कहता है, ये दिखाई दे रहा होगा। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है, अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर है तो आप बोलोगे सर उसका इकाई अंक हमेशा हमेशा 4 होगा। जैसे मैं कहूं 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौका 64, 4 की पावर 5 आप बोलोगे इकाई अंक 4 आएगा, 4 की पावर 7 इकाई अंक 4 आएगा। तो 4 की पावर अगर कोई भी विषम संख्या है, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है ना कोई, जैसे मैं बोलूं 14 की पावर 23 तो इकाई अंक 4 आएगा। मैं बोलूं अगर 144 की पावर 553 तो 553 विषम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 4 आएगा। लेकिन अगर दूसरी ओर मैं बोलूं कि सर 4 की पावर अगर सम संख्या नजर आ जाए, क्या 4 की पावर सम संख्या नजर आए तो इकाई का अंक हमेशा 6 नजर आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। जैसे 4 की पावर 2 होती है ना 16, इसको याद करने का बेहतरीन तरीका यही है। 4 की पावर 1 4, तो 4 की पावर 1 विषम संख्या होती है। 1 क्या है, विषम संख्या होती है। तो 1 अगर है पावर तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। और 4 की पावर 2, 2 एक सम संख्या होती है तो 16। आप बोलो सर 4 की पावर 4 क्या आएगा, 256 आएगा मेरे दोस्त। तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। कभी भी 4 की पावर आप देखोगे ना, अगर 4 की पावर विषम संख्या में है तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। जैसे 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर अगर 5 मैं करूं तो यहां आपको इसमें गुणा करनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट आएगा आपका 4 ही। ऐसे ही 4 की पावर अगर सम संख्या में नजर आ जाए आप लोगों को तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी दोगे कि सर इसका आंसर होगा सिंपली 4 की पावर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और यही काम कौन करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, ये उतार लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। मैंने आपको बोला सर 14,494 इसकी पावर 931 का यूडी बताओ, इकाई अंक बताओ क्या होगा। 14,494 है
ठीक है, उसमें आपको यूडी बताना है, इकाई का अंक बताना है। पावर 0 पे भी बता रहा हूं क्या होगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। हालांकि क्लास मुझे फिलहाल रोकनी है क्योंकि रीजनिंग की स्टार्ट होगी। कल से सारा समय आपका बिल्कुल चलेगा, एप्लीकेशन पे चलेगा, तो वहां बिल्कुल दिक्कत नहीं होती आप लोगों को। अब इसका यूडी बताना है। तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर जी मुझे तो इतनी बड़ी संख्या से कुछ लेना देना नहीं, लास्ट में 4 आ रहा है और 4 की पावर आपको नजर आ रहा है ये विषम संख्या है, ये तो 4 की पावर विषम संख्या बन रही है। तो इस सवाल का आंसर यूडी जो होगा वो 4 होगा। आप देखें इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। मैं बोलूं कि 204 है और 204 की पावर 204 का यूडी क्या होगा, आप इसका आंसर अगर 1 सेकंड लगा रहे हो ना देने में इसका आंसर, तो मेरे दोस्त बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर तो 1 सेकंड लगना नहीं चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं क्या है। आप बताओगे 204 की पावर 204 है, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, जल्दी बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपका आंसर कुछ बच्चे 4 कुछ 6, तो मैं इसमें साफ साफ बता दूं दोस्त, यहां आपको देखना है 4 और 204 एक सम संख्या है। ठीक है, तो अगर 4 की पावर सम संख्या है तो यूडी जो है वो हमेशा 6 होगा। क्या होगा यूनिट डिजिट, हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। मैं अब दुबक के एक क्वेश्चन लिख दूं, उसको होमवर्क में करेंगे आप। मैं कह रहा हूं आपसे 196, हाँ, ये हो गया। और एक ये सवाल दे रखा है मैंने, इसका आपको यूडी बताना है, लेकिन होमवर्क है ये आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बता देना इसका इकाई अंक क्या होगा। मिलते हैं कल एप्लीकेशन पे, आज खरीदने का लास्ट दिन है, कल से 800 रुपए का हो जाएगा। तो दोस्त क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे बताएं, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू, टाटा बाय बाय।